Good morning, students. This is English first of class 8th, lesson 4, part 3, and today we will start from here. That is from where the police inspector left convict in the house of Bishop. Now we will see what conversation had taken place between Bishop, convict, and his sister. As convict has stolen candlesticks, he's stolen his mother's candlesticks, which is the gift of his mother, and convict had stolen it. So let's see what the conversation had taken place. So let's start. So here he said, convict very slowly as if in a dream. तो convict बहुत धीमे से बोलता है जैसे वो खुद से ही बात कर रहा हो कि you told them you had given me candlesticks, given me the candlesticks, given me them by God. तो वो बोलता है कि तुमने उनसे बोल दिया कि तुमने मुझको कैंडलस्टिक्स दी हैं, ऐसा क्यों? तो परसम उसकी बहन शेकिंग हर फर्स्ट एट हिम शेकिंग हर फिस्ट एट हिम हगिंग इन द कैंडलस्टिक्स टू हर ब्रीस्ट्स. तो क्या कहती है कि वो अपने कैंडलस्टिक्स को अपनी छाती से लगा लेती है. ओ यू स्क्राउंडल, यू पिटफुल स्क्राउंडल, यू केम हियर एंड आर फेड एंड वार्म्ड एंड यू थीव स्टील फ्रॉम योर बेनफैक्टर, ओ यू ब्लैक गार्ड. तो वो कहती है कि तुम बहुत गंदे इंसान हो. परसम कहते हैं कि तुम बहुत गंदे इंसान हो. स्क्राउंडल मतलब तुम कीड़े हो, तुम गंदे हो और कीड़े हो. तुम यहाँ आए, तुमको खाना दिया गया, तुमको यहाँ गर्म रखा गया और यहाँ से तुम चोर हो. तुमने चोरी करी वहाँ जहाँ के लोगों ने तुमको खाना दिया और तुमको जिंदा रखने में मदद की. बिशप कहता है परसम यू आर ओवर रॉट, गो टू योर रूम. तो बिशप कहता है कि तुम अपने कमरे जाओ. परसम what and leave you with him to be cheated again, perhaps murdered. तो परसम कहती है कि क्या, और मैं फिर से तुमको इसके साथ छोड़ दूं ताकि ये तुमको वापस से धोखा दे सके. इस बार तो हो सकता है तुम्हारा मर्डर कर दे. तो परसम अब फिर कहती नो आई विल नॉट, मैं नहीं जाऊंगी. बिशप विथ स्लाइट सिवियरिटी, परसम लीव अस, आई विश इट. बिशप कहता है कि परसम हमको अकेला छोड़ो, मैं चाहता हूँ. शी लुक्स एट हिम देन टर्न्स टुवर्ड्स अ डोर. तो वो उसकी तरफ देखती है और दरवाजे की तरफ मुड़ जाती है. परसम कहती है वेल इफ आई मस्ट गो एट लीस्ट आई विल टेक द कैंडल स्टिक्स विद मी. तो परसम कहती है कि अगर मुझको जाना ही तो मैं अपने साथ कैंडल स्टिक्स ले जाऊंगी. बिशप मोर सिवियरली, परसम प्लेस द कैंडल स्टिक्स ऑन द टेबल एंड लीव अस. तो बिशप थोड़ी और तेज़ी से चिल्लाकर, परसम कैंडल स्टिक्स अपनी जगह पर उसी टेबल में रख दो और हमको यहीं पर छोड़ दो. परसम डेफिनेटली आई विल नॉट. तो परसम कहती है कि हाँ मैं नहीं छोड़ूंगी. बिशप लाउडली एंड विद ग्रेट सिवियरिटी. तो बिशप चिल्ला करके और बहुत तेज़ी से कहता है आई योर बिशप कमांडेड, मैं तुम्हारा बिशप तुम इस चीज़ को करने के लिए तुमको कमांड करता हूँ. परसम डज सो विद ग्रेट रेलुक्टेंस एंड एग्जिट्स. तो परसम कर तो देती है, वहीं पर रख देती है कैंडल स्टिक्स, पर उसका मन नहीं होता वहाँ पर रखने का और वापस चली जाती है. कन्विक्ट शेम फेस्डली. तो कन्विक्ट शर्म के मारे पानी पानी होते हुए कहता है मॉन्सिग्नोर आई एम ग्लैड आई डिडंट गेट अवे विद देम, कर्स मी आई एम ग्लैड. तो कहता है कि मैं खुश हूँ कि मैं उनके साथ नहीं गया. मुझको तुम लोग कितना भी श्राप दे लो, लेकिन मैं खुश हूँ. बिशप नाउ वोंट यू स्लीप हियर, सी योर बेड इज़ रेडी. तो बिशप कहता है कि अब तुम यहाँ सोगे नहीं, देखो तुम्हारा बिस्तर तैयार है. Convict, looking at the candlesticks. No, I daren't. I must go on. I must go get to Paris. It is big and I can be lost there. They won't find me there and I must travel at night. Do you understand? तो कन्विक्ट कहता है नहीं. कैंडलस्टिक्स को कैंडलस्टिक्स की तरफ देखते हुए कहता है कि नहीं, मैं अब नहीं यहाँ सोऊंगा. मुझको यहाँ से जाना चाहिए, मुझको पेरिस जाना चाहिए. वो बहुत बड़ा है और वहाँ पर मैं आराम से कहीं पर भी खो सकता हूँ. मतलब मैं इतनी बड़ी जगह में आराम से लोगों के बीच में खो जाऊँगा. वहाँ वो लोग मुझको ढूंढ नहीं पाएंगे और मुझको रात में ही सफ़र करना चाहिए. क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? तो बिशप कहता है आई सी यू मस्ट ट्रेवल बाई नाइट. तो बिशप कहता है हाँ, तुमको रात में ही ट्रेवल करना चाहिए. तो कन्विक्ट कहता है आई डिडंट बिलीव देयर वॉज एनी गुड इन द वर्ल्ड. तो कन्विक्ट कहता है मुझको भरोसा नहीं था कि अभी दुनिया में भी अच्छाई बची है.
One doesn't when one has been in hell. But somehow I know you are good and it's acquired thinking to ask, but would you bless me before I go? I think it would help me. Hanks he said very shamefacedly. Bishop makes a sign of cross and murmurs blessings. तो कन्विक्ट कहता है कि मुझको भरोसा नहीं था कि अभी दुनिया में इतनी अच्छाई बची है। मुझको तो दुनिया ही नर्क की तरह लगती थी, लेकिन किसी तरह मुझको ये पता है कि तुम अच्छे हो और ये एक बुरी चीज़ है पूछना, लेकिन क्या तुम मुझको आशीर्वाद दे सकते हो? मैं मेरे जाने से पहले मुझको लगता है कि ये मेरी हेल्प करेगा। तो क्या करता है बिशप अपना और ये कन्विक्ट अपना शर्म से नीचे झुका लेता है। तो बिशप क्रॉस का साइन बनाता है और कुछ आशीर्वाद देता है उसको, मरबर्स ब्लेसिंग्स। कन्विक्ट ट्राइज टू स्कूप बट सोब ऑलमोस्ट चोक हिम। गुड नाइट। ही हरीज टुवर्ड्स द डोर। तो कन्विक्ट बात करना चाहता है पर रोना आ जाता है, इसलिए वो बिल्कुल चुप हो जाता है, सिर्फ गुड नाइट बोलता है और जल्दी से दरवाजे की तरफ मुड़ जाता है। बिशप स्टे माय सन, यू हैव फॉरगॉटन योर प्रॉपर्टी गिविंग हिम द कैंडल स्टिक्स। तो बिशप कहता है कि रुको मेरे बच्चे, तुम अपना सामान भूल रहे हो, और उसको कैंडल स्टिक्स उठाकर बिशप दे देता है। कन्विक्ट यू मीन मी, यू वांट मी टू टेक देम। तो कन्विक्ट कहता है तुम्हारा क्या चाहते हो, तुम मुझको ये ले चाहते हो कि मैं ले जाऊँ? तो बिशप कहता है प्लीज़ दे मे हेल्प यू। The convict takes the candlesticks in absolute amazement. And my son, there is a path through the woods at the back of this cottage which leads to Paris. It is very lonely path, and I have noticed that my good friends constables do not like lonely paths at night. It's curious. तो बिशप कहता है कि प्लीज़ ये तुम्हारी हेल्प करेगा। तो कन्विक्ट कैंडल स्टिक्स ले लेता है और बहुत ज़्यादा चौक जाता है वो ये देख करके। एंड माई सन देयर इज़ पाथ थ्रू द वुड्स। और वो पीछे से रास्ता है जो कि इस कॉटेज के पीछे जाता है, जो सीधा पेरिस में निकलता है, और वो बहुत ही सुनसान रास्ता है। और मैंने नोटिस किया है कि कोई भी मेरे अच्छे दोस्त या कांस्टेबल्स यानी पुलिस वाले रात को लोनली पाथ्स में अकेले सुनसान रास्ते में निकलने में नहीं निकला करते हैं। कन्विक्ट थैंक्स मोनसिग्नर आई ही सॉप्स। तो वो कन्विक्ट कहता है धन्यवाद। फिर I am a fool, a child to cry, but somehow you have made me feel that this is that it is just as if something had come into me, as if I were a man again and not a wild beast. तो क्या कहता है कन्विक्ट की धन्यवाद मोनसिग्नर, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं बच्चे की तरह रो रहा हूँ, परंतु तुमने मुझको वापस वो फील कराया जो कि मैंने बहुत समय से फील नहीं किया था, और मुझको ये लगता है कि मैं वापस से इंसान बन चुका हूँ। अब मेरे अंदर का जंगली जानवर जा चुका था। डोर एट बैक इज़ ओपन एंड द कन्विक्ट इज स्टैंडिंग इन इट। तो पीछे का दरवाज़ा खुला था और कन्विक्ट वहीं पर खड़ा था। बिशप पुटिंग हिज हैंड ऑन हिज शोल्डर, ऑलवेज रिमेंबर माई सन दैट दिस योर बॉडी इज़ द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड। तो बिशप कहता है कि हमेशा मेरी बात याद रखना कि ये जो हमारी बॉडी है ये भगवान के रहने का घर है। कन्विक्ट विद ग्रेट ऑफ द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड आई रिमेंबर। तो कन्विक्ट कहता है कि भगवान के रहने का घर है, मुझे याद रहेगा। The bishop closes the door and goes quietly to the window, sinks on his knees and bows his head in prayer। तो बिशप क्या करता है कि दरवाज़ा बंद करता है और सीधे खिड़की के पास जाता है, अपने घुटनों पर बैठता है और प्रेयर करने लगता है। सो दिस इज द चैप्टर, हियर द चैप्टर ends. On my next period I'll complete the exercise questions of this chapter. Till then, thank you.